हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ये ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जो 30 अक्टूबर 2023 से जो राहु का जो संचरण है, और ये संचरण होगा मीन राशि में। इसकी बात करेंगे और इस पे एक विशेष प्रकाश डालेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि इसका किस तरह से संचरण होगा। तो दोस्तों, जो ट्रांजिट में जो प्लेनेट चलते हैं, इसमें जो राहु और केतु का, हालांकि इनको छाया ग्रह कहते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल इम्पैक्ट हो जाता है वो। अब जैसे हम कहीं जाते हैं, रास्ते में कहीं जाते हैं, तो रास्ते में कहीं जाते समय हम जैसे गांव में हैं, तो गांव में कहीं पर जो 20 से जाते हैं, तो 20 से ज़्यादा करके एक पूरी छाया सी आती है, जो एक हम कहते हैं एक सकरा रास्ता आ जाता है कहीं पर, और चारों तरफ से घाटी होती है। तो उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक आभास होता है डर का कि यहाँ पर बिल्कुल कहीं से भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से नहीं है। इसी तरह से जो एक्सेस होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनमें राहु और केतु का एक स्थान बना हुआ है, और उससे उससे क्या है, छाया ग्रह जो अपने जब ये ट्रांजिट में ये घूमते हैं, तो उनका भी उसी तरह से प्रभाव दिखाई देता है। तो ये प्रभाव कैसे होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रभाव किस पर। हालांकि इसका एग्जिस्टेंस प्लेनेट की तरह नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह इनको जो माना जाता है, उनका किस तरह से कुंडली में प्रभाव होता है। अब मैं ये कहूँगा कि इस समय मीन राशि की जो है साढ़े साथी तो चल रही, पहले से ही चल रही। अब 30 अक्टूबर से जब राहु भी वहाँ पर आएंगे, तो आप ये कहिए कि मीन राशि के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। वहाँ पे उस समय में थोड़ी सी हेरफेर आना स्वाभाविक है, क्योंकि मीन राशि का जो जुपिटर तो इसका लॉर्ड होता है, लेकिन इसमें जो मीन राशि का अपना जो इसमें वो है, वो एक ड्रामेटिक इफेक्ट होता है उसमें। ड्रामेटिक इफेक्ट उसमें आ जाता है। अब वो किस तरह से आता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ पर राहु होता है और जहाँ पर केतु होता है, उसका आप ये समझिए कि जहाँ पर केतु है, हालांकि दोनों एक ही है, राहु और केतु एक ही हैं, इनको अलग किया गया है बीच से, और एक पोर्शन, अपर पोर्शन जो है राहु, और जो लोअर पोर्शन है वो केतु है। लेकिन ये जो है एक तरह से प्रभाव डाल देते हैं वहाँ सामने वाला जो हाउस है उस पर। तो मीन राशि वालों को भी बताना चाहूँगा कि इस समय आप जो भी काम हैं आपके अच्छे, जो कार्य स्तर पे चल रहे हैं, उनको सितंबर से पहले पहले उनको सेटल्ड कर लें आगे के लिए, और उस तरह से वो आपकी एक व्यवस्था बन जाएगी। क्योंकि उसी समय राहु के आने से थोड़ा सा, क्योंकि मायावी ग्रह तो होते ही हैं, उनसे क्या होता है कि वो हमारे जो अपने अपने कोई सोची हुई चीज़ें होती हैं उनमें दखल देने की उस समय एक प्रक्रिया सी बन जाती है। या मन में कोई सोच आए कि नहीं यार, ये ऐसा नहीं है, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, फिर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और फिर कई प्रकार की कन्फ्यूजन आ जाती है, और उससे वो काम सही नहीं हो पाता। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, सितंबर से पहले आपके जो चीज़ें चल रही हैं, विद्यार्थियों के बीच जो कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या और भी व्यवसाय में जो भी चीज़ें चल रही हैं मीन राशि वालों की, वो इनको कर लें। मीन राशि वाले जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी आप काम करते हैं उसको बड़े इत्मीनान तरह से और थोड़ा सोच समझ के करते रहें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबके साथ में ट्रांजिट में ये प्लेनेट आते हैं, और सबके साथ में इस तरह से होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जब अक्टूबर में आएगा यहाँ पर राहु मीन राशि में, तो उसमें जॉइंट की प्रॉब्लम होगी, जॉइंट में थोड़ा पेन वगैरह होना, या दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आएंगी, और मेल और फीमेल दोनों की। क्योंकि राहु और केतु जो है वहाँ पर होगा, जो जो आपका पार्टनर है, जो आपकी पत्नी होने जा रही है, या जो आपकी पत्नी है, या जो आपका पत्नी का घर है, हाउस है वहाँ पे। तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों को इस समय बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखना है। क्यों, उनको ये जानना है कि ठीक है, राहु का गोचर जो है 30 अक्टूबर की बात होने जा रहा है मीन राशि में, तो एक दूसरे के साथ में अच्छा वातावरण बना के रखें। 30 अक्टूबर को ही जो आपका गुरु चंडाल योग जो इसमें बन रहा था, जो मीन राशि के दूसरे भाव में था, वो तो खत्म हो जाएगा। और परंतु जो राहु मीन राशि के लिए थोड़ा कष्टकारक ये बनेगा, जो राहु की वहाँ पर संचरण होगा। राहु की जब हम ये ग्रह होते हैं, जो ये राहु और केतु इस तरह से दशाएं और अंतर्दशाएं होती हैं, तो इनमें बड़ा ड्रामेटिक चेंज आता है। वो कैसे, ये मुझे कॉलर कल फ़ोन कर रहा था, तो उसने
उन्होंने बताया कि इस समय जो है मेरी ये दशाएं चल रही हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि इस जो कुछ बदलाव की संभावनाएं इसमें बन जाते हैं, क्योंकि एकदम से ऐसा ऐसा आता है कि कई सारी या तो अपने आप भटक जाएंगे या फिर कुछ भटकंत वाली स्थिति बन जाएगी या कुछ न कुछ होगा, कुछ बदलाव आ जाते हैं या कुछ परेशानियां आ जाती हैं। इस तरह से उसमें जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो इस स्थिति में जैसे ये तो राहु का बीज मंत्र या फिर ये हनुमान जी का जाप, जो मतलब कहने का मतलब जो राहु और ये जो और प्लेनेट है इनकी दशा और अंतरदशा में जब भी हनुमान जी का जाप करते हैं या हनुमान जी की ये चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी जो आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो भी नाम लेता है, उससे ये चीज़ें शांत हो जाती हैं या कम असर करती हैं। ये तो बात पक्की है। तो पंचम भाव भी बुद्धि ज्ञान और विवेक का है, पंचम भाव भी। तो इनकी जो राहु की दृष्टि होती है वो कहाँ कहाँ पड़ती है, इनकी विशेष दृष्टि शनि की तरह दो दृष्टि तो इनकी होती है, वो तीसरी और दसम दृष्टि ये शनि की तरह होती हैं। और बाकी जो बृहस्पति की तरह होती है राहु की दृष्टि, तो पंचम भाव भी देखेगा, सप्तम भी देखेगा और नवम भी देखेगा। 55 ये पंचम, सप्तम और नवम ये दृष्टि भी है। और विशेष दृष्टि हो गई तीसरी और दसवीं, तो 5 दृष्टियाँ हो गई। तो इसका फर्क कहाँ पड़ने वाला है कि अगले साल जब यहाँ पर तीसरे भाव में ये राहु की दृष्टि पड़ेगी और ये थोड़ा यहाँ पर डिस्टरबेंस करेगा भाइयों के साथ में या जो है छोटे भाइयों के साथ में, या इस तरह से थोड़ी सी वहाँ पर डिस्टरबेंस करेगा। तो जहाँ जब तक यहाँ पर गुरु अगले साल में ट्रांजिट नहीं करते तीसरे भाव में, तब तक थोड़ी सी स्थिति को संभालना जरूरी है। समझ गए? अब मैं ये बताता हूँ कि पंचम भाव जो मीन राशि से पंचम भाव है, वहाँ पे संतान का भाव भी है, आपका लव रिलेशन का भी है, आपका जो है ये प्रेम प्यार का भाव जो है या पांचवा भाव हम मान सकते हैं। तो इसमें भी कुछ उलझने आने की संभावना रहती हैं, या एक दूसरे से कुछ कहने की होती है, या लॉजिकली चीज़ों पर बात ना होना और इलॉजिकल मैटर को समझना और कई सारी चीज़ें ऐसी इसमें आने की संभावना रहती है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन में ये हमारी जो है संगनी बनने वाली है, तो उनको बड़े सोच समझ के उस समय कदम लेने की ज़रूरत है जब ये ट्रांजिट होगा 30 अक्टूबर को राहु का गोचर होगा मीन राशि में। अब उसके बाद जो संतान भाव है या कोई भी चीज़ें हैं, तो उन पे हल्का प्रभाव तो ज़रूर इसके राहु का उस समय पड़ने वाला है। इसलिए जो है थोड़ा सा उस समय अपने विवेक से ही काम लेने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में यदि आप कुछ जपते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था कि दाम्पत्य जीवन में भी केतु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और अपने जीवन साथी को जो है उसके प्रति जो है आप वफादार रहें, क्योंकि ऐसी स्थिति आने में कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है गलत संगति में पहुंच जाते हैं, और गलत संगति जैसे नशीले पदार्थों का यूज़ करना या और गलत संगति में जाना, ये चीज़ें उस में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप न करें, भ्रमित न हो, मतलब कहने का मतलब ये भ्रम करने वाले प्लेनेट होते हैं, तो आप भ्रमित ना हो। दसम जो, अब मैं नवम भाव की बात करूंगा, जो भाग्य स्थान है, जो पिता का स्थान है, इसमें भी जो है आप किसी का अपयश न लें और अपने सही ढंग से आगे चलें, तो ये ठीक रहेगा। दसम स्थान में जैसे मकान, भूमि, जायदाद और ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी राहु का प्रभाव रहेगा। इसलिए ये आधिपत्य जमाने की कोशिश करेगा कोई दूसरा। इसलिए आप ये नौकरी है जो पिता का स्थान है और भाग्य है, इसलिए राहु की जो दशा आएगी, राहु का जो उस समय गोचर होगा आपकी राशि में, वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं, और सितंबर से पहले जो आपने कोई चीज़ इस तरह से खरीदनी है या लेनी है, उसका आप पहले से ही सेटलमेंट बना के रखें। तो राहु का मैंने कहा जो मीन राशि है, इसका स्वामी तो गोचर होता है, लेकिन इस पे चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का संतुलन इसमें ज़्यादा होता है। मीन राशि वालों को आपने देखा होगा कि जल्दी से यदि परेशान हो जाना, तो ये समझते हैं कि यार ये समस्या ज़्यादा दिन तक न रहे और उससे हट जाते हैं। जब व्यवसाय हो तो उससे हट जाते हैं, नौकरी हो तो उससे भी हट जाते हैं। कभी ज़्यादा से परेशानी हो तो वो ये समझते हैं कि इससे दूर रहना ही ठीक है, और अपने को संतुष्ट मानते हैं उसमें कि ठीक है, इससे दूर रहना ही ठीक है, हालांकि वो अंदर से जो जैसे भी परेशान हो। तो ये है। और मीन राशि वाले जो है यंग एज में तो भटक जाते हैं, थोड़ा यंग एज में इन्हीं परेशानियों से जल्दी परेशानी आने पे उसको जल्दी से उसको जो है सेटअप नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों से भटक जाते हैं। जैसे
यदि हायर स्टडीज कुछ करना हो तो इनके साथ में, कई लोगों के साथ में ये होता है, मीन राशि वालों के साथ में। और थोड़ी सी भी परेशानी आई तो ये ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहीं पर छोड़ने की स्थिति आ जाती है, जो जहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, या बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती है इस तरह से। तो ये यंग एज में थोड़ा सा इनके साथ में ये आता है, और फिर धीरे धीरे करके जब ये हायर उसमें होते हैं तो ज़्यादा एज बढ़ जाते हैं तो ज्ञान, ग्लैमर, शिक्षा, ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं, और बड़े अच्छे हीलर भी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने वाले, तो बैठते उठते हैं कि हाँ यार, इस समाधान का इस तरह से हो जाए, चलो अभी करते हैं, चलो अभी करते हैं, ये रहता है मीन राशि वालों का। तो किसी दूसरे को, मतलब दूसरे की मददगार होते हैं। मीन राशि का जो मेन टर्निंग पॉइंट है लाइफ में, वो 39, 48 इस तरह से, और इस एज में उनके पास पैसा भी काफ़ी आ जाता है और ये ठीक ठाक बन जाते हैं। संतान पक्ष और आर्थिक लाभ भी इनको अच्छा होता है इस एज में। तो जो इसका जो पहला चरण है, जो इसका उसका इनका साढ़े साथी का, वो खर्चीला है, और उसके बाद दूसरे चरण में भी जो एक सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, और सोच समझ करके जो है आप अपने ये राहु का जो गोचर है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो कि राहु गुरु का गोचर जब तक होगा वो 3rd हाउस में, तब तक जो है थोड़ा सा आप संभल के रहें, और जो भी आपने डिसीजन लेने वो पहले ले लें, 30 अक्टूबर के पहले। और गुरु का जो गोचर राहु के साथ में है उसके बाद भी थोड़ा सा आप सोच समझ करके रहें, और कर्जा वर्जा ज़्यादा न लें। उतार चढ़ाव तो रहेगा, सितंबर से पहले कोशिश करें कि नई नौकरी के लिए या नया सेटअप के लिए आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज मीन राशि का, और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये मीन राशि का, वो मैंने आपको बताया कि जो राहु का गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर के बाद, वो आपके लिए कैसा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे अच्छी बात तो वो है कि हम ये सोच के चलें कि जो जिस ह्यूमन के रूप में हम हैं, ये एक बहुत बड़ी स्थिति है। तो अपने पास जितनी भी समस्याएं आती हैं और ये एकदम से कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उससे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अभी क्या हो गया और इस तरह से स्थिति क्यों होगी। क्योंकि जो ग्रह गोचर होते हैं ये प्रभाव डालते हैं, पक्का डालते हैं प्रभाव, और इनके प्रभाव से जो है आपके सामने वाला भी चेंज होता है और आप भी चेंज होते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि आप प्रभु का नाम सिमरन करिए। और क्योंकि ये धरती किसी की है नहीं और किसी ने यहाँ रहना है नहीं, तो जितने दिनों तक हम इस धरती में हैं अपने ठीक रहें और अपना सही ढंग से चलें। और तो यदि हम उसको, समय को पहचानें, तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं और सारी समस्याएं पीछे छूटती जाती हैं। तो समस्याओं से आगे बढ़ने का यही एक उपाय है कि प्रभु की शरण में रहिए और अच्छे मॉरल वैल्यूज़ को अपने आप में रखिए और विवेकपूर्ण काम करिए। तो ये है। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं। और ये चंद्र राशि से मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, और मैं समझता हूँ कि आप कुंडली का कभी भी विश्लेषण करवाना चाहें तो मेरे से करा सकते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से आपके लिए नई श्रृंखलाओं को, ज्योतिष की नई श्रृंखलाओं को आपके सामने लाऊंगा। और आपके लिए जो भी मेरा ज्ञान है सब आपके लिए है, और आप मेरे से कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।